Good morning, friends. We are again for another Facebook Live from Thin Dental Clinic. As you know, my name is Dr. राजन बी सिंह थिंद और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। और डेंटिस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज की डेट में, सबको आ रही है इनफैक्ट। बट यू नो देयर इज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव। नेगेटिव में ही पॉजिटिव होता है। यू नो गॉड इज ग्रेट। आपको पता ही होगा गॉड के वर्ड्स क्या है। GOD। G स्टैंड्स फॉर जनरेट, उत्पत्ति, बनाना। O स्टैंड्स फॉर ऑपरेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉय। सो गॉड के मीनिंग साफ क्लियर है कि चीज बनेगी, चीज चलेगी और चीज खत्म होगी। अब हमें देखना है कि इस चीज को कैसे क्या करना है। अगर सोचा जाए तो जर्मनी एक ऐसा देश है जो फर्स्ट हो गया था, फिनिश्ड। लेकिन उसी जगह पे उसी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड लीडर बन के लड़ी और सबसे के अंदर सबसे स्ट्रांग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान वॉज क्रश्ड टू एनीथिंग। बहुत सारे लोग मरे, बहुत कुछ हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन आज की डेट में जापान टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे है। ये तो चलता ही रहता है, भगवान की कृपा है। हमें भी इसमें से पॉजिटिव ढूंढना है, हमें भी पॉजिटिव से क्या बेटर कर सकते हैं। तो यही एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो सोचने वाली चीज़ है। गॉड, GOD, जनरेट, ऑपरेट एंड हुआ है। ये जनरेट किया गया, अब इसको ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, इसको पहन रहा हूँ इसको। और उसके बाद हेलो डॉक्टर हिना रवानी, वेलकम। और इसको एक टाइम के बाद मैं जब यूज़ कर पाऊँगा इसको तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम थिंग इज। और कोरोना वायरस भी अर्थ की वैक्सीन है जो करो अर्थ को साफ कर दिया। कितनी अच्छी, ये देखिए आप क्रो की आवाज़ सुन रहे हैं। सुबह तोते आते हैं यहाँ पे, पैरट्स कम, पिजन्स कम। पहले वो कम आते थे लेकिन अब ज़्यादा आते हैं। तो इतना कुछ कैसे अवेलेबल है। आई होप 10-15 लोग आ गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र गार, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज हम बेसिकली बात करेंगे RCT के बारे में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या? रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या है कि हमारा उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स हैं। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स हैं और ये नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स तक जब आपका कीड़ा पहुँच जाता है तो वो ये गल जाते हैं। जब ये गल जाती हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। उनको कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये रूट कैनाल्स हैं बीच में इसके दांत के, ये दिस इज रूट कैनाल्स। आई होप सबको दिख रहा होगा। प्लीज़ बता दीजिएगा अगर दिख ना रहे या मेरी आवाज़ ना समझ आ जाए। संजय गुड मॉर्निंग, कैसे हो? संजीव शर्मा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये रूट कैनाल्स हैं, इनको हमने बचा के रखना है। अभी देखिए ऊपर से सब कुछ बंद है तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको ये यहाँ पे इसको क्रॉस सेक्शन है ये दांत का, यहाँ से रूट कैनाल्स यहाँ पे रूट कैनाल्स हैं। इस पे ब्लड वेसल्स हैं, इसमें नर्व्स हैं। ये नर्व्स यहाँ से आगे जाती हैं, आगे यहाँ पर पहुँचती हैं। इससे आगे येलो में ज़्यादा होती हैं, उसमें कम होती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे करवा लेते हैं। तो ये यहाँ पे डेंटीन जो है, डेंटीन येलो कलर की है, इनेमल वाइट कलर का है। हेलो डॉक्टर जॉन काजम एंड विक्रांत जी, थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये जो
रूट कैनाल्स हैं, उसके इसमें से जो नर्व्स हैं वो आगे डेंटिन में जाती हैं, डेंटिन से आगे एनेमल में जाती हैं, एनेमल में उनकी कैना वहाँ पे ठंडा गर्म हमें कम लगता है। तो जब ये रूट कैनाल्स में ऐसे कीड़ा लगता है, तो यहाँ पे कीड़ा लगता है तो यहाँ से बहुत जल्दी ये डेंटिन तक पहुँच जाता है। ऊपर से कीड़ा लगता है, जैसे बात करी थी, खाना फंसा हुआ दांतों के बीच में फंस जाता है, तो वो खाने के ऊपर बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आके हमारा वो करते हैं, फीकल मैटर बनाते हैं। वो फीकल मैटर एसिडिक होता है और उस एसिडिक मटेरियल से हमारे दांत गल जाते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि देखिए, एनेमल वो सब्सटेंस है जो एक बंदे का जब हम क्रिमेशन करते हैं, संस्कार करते हैं, और उसके बाद मतलब बेसिकली 250 kg का वो मटेरियल होता है, 100 kg का, जैसे लेटर से ह्यूमन बॉडी हो गई, और 150 हमारा लक्कड़ हो गई, वुड हो गई, वो सारी सड़ के स्वाह हो जाती है, लेकिन दांत बच जाते हैं, इस एनेमल के कारण बच जाते हैं। लेकिन इस एनेमल को वो फीकल मैटर, वो एसिडिक मटेरियल खराब करता है, और एसिड तो आपके कोल्ड ड्रिंक में भी होता है, कॉफ़ी में भी होता है, एसिड तो आपकी शुगर में भी होता है। तो होता है क्या है कि यहाँ से कीड़ा लगता है, थोड़ी सी जगह पे कीड़ा लगता है, और कीड़ा जाता है नीचे, इट गोज डीप डाउन, बोर्स डाउन, सीधा एक उंगली की तरह नीचे जाता है। जब वो नीचे जाता है तो नीचे जाके डेंटिन आ जाती है। डेंटिन जब डेंटिन में जाता है तो डेंटिन सॉफ्ट होती है, एनेमल हार्ड होता है, उसमें से उसको बोर करने को बहुत टाइम लगता है, और डेंटिन में बोर करने को उसको टाइम नहीं लगता ज़्यादा, और नीचे से इस पूरे दांत को अंडरमाइन कर देता है। और उसके बाद हम एक दिन खाना खा रहे होते हैं, और लेटर से ब्रेड खा रहे होते हैं, पेशेंट आके बोलता है, सर ब्रेड खा रहा था मैं, तो ब्रेड खाने से मेरा दांत टूट गया। डू यू थिंक ब्रेड खाने से दांत टूट जाएगा? नो, ब्रेड खाने से दांत नहीं टूटता सर। दांत टूटता है बेसिकली उसके अंडरमाइन केरीज के कारण, और तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें पेन होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे काम को, बाबा जी के किए हुए इस जनरेट और डिस्ट्रॉय होने के काम को टाइम लगता है, टेक्स अराउंड 6 months, मे बी 1 year, 2 years to go this deep and do this cavity. It depends on person to person, बट इतना टाइम 6 महीने कम से कम लगते हैं। अब इस 6 महीने में अगर आप हमारे पास फिलिंग करा लें इस दांत की इस जगह पर, जब तक एनेमल में है या डेंटिन में है, तो हम इसकी फिलिंग कर देंगे, फिलिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी सी कैविटी कटिंग करी और फिलिंग करी, ख़त्म। उसके बाद फिलिंग से भी पहले हमारे पास एक चीज़ है, लेमिनेशन। अगर इस जगह पे, इस दांत को, ये जो रिजेस एंड ग्रूव्स हैं, ये दीज रिजेस एंड ग्रूव्स, इन रिजेस एंड ग्रूव्स को अगर हम बगैर टच किए का मतलब इनको सिर्फ साफ किया, पॉलिश किया, इनमें हमने थोड़ा सा पतला सा मटेरियल भर दिया, अगर वो पतला सा मटेरियल भर दिया तो उससे वो उसको लेमिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, फिलिंग में मैंने दांत को कट किया था, इसमें मैंने लेमिनेशन में दांत को कट नहीं किया। में दांत को कट नहीं करूंगा तो वो थोड़ा सा ऊंचा लगेगा, थोड़ा सा, लेकिन और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 3-4 साल बोलते हैं। साल में ही ऊपर वाला दांत का वो पोर्शन घिस जाएगा और वो निकल जाएगी फिलिंग, वो लेमिनेशन 3-4 साल बाद आपको दोबारा करवानी पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर पूजा सिंगला, परमिंदर सिंह सेखों जी, रूपाली कुरबंदा, आई एम थैंकफुल कि आप लोग स्पेशल आए, थैंक यू। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे अगर हम लेमिनेशन करवा लें तो वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती, इट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 500-600 रुपये कॉस्ट करता है बच्चों में, बिकॉज बच्चे वो कहते हैं ना जी, ये तो चॉकलेट खाने से हटता ही नहीं है, और मैं उसको पूछता हूँ कि आप इसके मदर फादर हो तो इसको ला के कौन दे रहा है चॉकलेट? आप ही ला के दे रहे हो, मैं तो ला के नहीं दे रहा। नहीं, इसके दादा दादी बहुत उसको प्यार करते हैं।
अब दादा दादी प्यार करते हैं तो वो दादा दादी ये भी बताते हैं कि बच्चों के दांत निकलवाने नहीं चाहिए, नीचे से नए आ जाएंगे, नए आ जाएंगे तो कहाँ से आ जाएंगे, वो कोई चौड़े बाजार से थोड़ा आएंगे, वो तो दांत नीचे से आएंगे ना उसके दांत के। हाँ चलो, हम बच्चों के बाद दांतों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो आज का विषय है वो आज का सब्जेक्ट है कि यहाँ पे हम लेमिनेशन कर देंगे। तो बच्चों के दांतों में लेमिनेशन होनी बहुत ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के दांतों में लेमिनेशन। उससे हमारे दांत बच जाएंगे, कीड़ा लगने से रुक जाएंगे। एक हम दांतों का ब्रश करवा लीजिए, कर लीजिए, और एक बच्चों के लेमिनेशन करवा लीजिए, तो ये इनके दांत, बच्चों के दांत कभी भी खराब नहीं होंगे। दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है कि वो डेंटिन में चला जाता है। अब डेंटिन में चला गया जब कीड़ा, ठीक है ना जी, वो डेंटिन में चला गया तो उसको अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। अगर पल्प एक्सपोज नहीं है तो हम यहाँ पे एक बेस लगा के फिलिंग कर देंगे, वो भी चल जाएगी। बेस लगा के फिलिंग कर देंगे। हेलो, आई होप एवरीबॉडी इज बैक। वो कुछ नेटवर्क इशू के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एनीवे, तो जब क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? इज इट ओके विद यू? चलिए, तो जब ये यहाँ पे तक कैविटी हो जाएगी, लेकिन अगर डेंटिन से भी आगे चली जाएगी कैविटी, तो यहाँ तक होने के बाद हम इसको रूट कनाल करना पड़ेगा। अब लोग रूट कनाल से डरते बहुत हैं, रूट कनाल से तो पेन बहुत होगी, रूट कनाल से ये होगा, लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उससे पेन नहीं होती। पेन क्यों नहीं होती? बिकॉज डेंटिस्ट आपको प्रॉपरली एनास्थाइज करके, टीका लगा के, सुन करके काम करता है। हाँ, उसमें बहुत पतली पतली सुइयाँ होती हैं जिसको हम रूट कनाल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, फाइल्स एंड रीमर्स बोलते हैं, तरह तरह की फाइल्स होती हैं। तो वो फाइल्स आपके दांतों के बीच में हम करके साफ कर रहे होते हैं, इनके बीच में मार के साफ कर रहे होते हैं। अब अगर आप उसमें घूमते फिरते रहोगे, हिलते हिलते रहोगे, तो फिर आपके दांत में वो फाइल टूट सकती है, इट कैन ब्रेक, और सबसे ब्रेक हो जाती है। हाँ, ब्रेक होने के नुकसान कोई नहीं है, वो फिलिंग, जैसे हमने फिलिंग करेंगे इस जगह पे, वहीं पे वो फाइल टिकी रही, वो ब्रेक हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हिले क्यों? आप ना हिलिए, बिकॉज उसके लिए आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मेरा सुनना अच्छी तरह नहीं हुआ, और वो आपका डेंटिस्ट जो है वो आपको अच्छी तरह सुन कर देगा। तो इसको जब साफ किया जाता है, पूरा प्रॉपर साफ किया जाता है, तो यहाँ तक देखिए, मैं आगे शो कर रहा हूँ, यहाँ तक हम दांत के अंदर अंदर हम काम कर सकते हैं, दांत के बाहर नहीं जा सकते। अब एक पेशेंट आता है, सर जी मैंने 1 साल पहले रूट कनाल कराई थी, अब क्यों दर्द हो रहा है? ये तो कोई रीजन नहीं है ना। अब क्यों दर्द हो रहा है? वो दर्द इसलिए हो रहा होता है बिकॉज यहाँ तक तो हमने काम किया, इसके ऊपर एपेक्स के ऊपर, यहाँ तक तो हमने काम किया, इसके नीचे तो नहीं किया। और ये दांत तो आपकी बॉडी के अंदर ही है ना। अगर आप अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे, तो ये दांत तो खराब दोबारा से होगा ना। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि उसके बाद आरसीटी करने के बाद, बिकॉज दांत ब्रिटल हो जाता है, तो इसके ऊपर कैप लगवाना ज़रूरी होता है। या अगर वो ज़्यादा बड़ी कैविटी नहीं है तो उसकी फिलिंग करके भी सर जाता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन। तो वो डेंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है। डेंटिस्ट इज़ द बेस्ट जज कि उस पर कैप लगाना है कि नहीं लगाना, लेकिन उसकी रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज फिलिंग का मतलब क्या है? इस जगह को स्टरलाइज किया, पहले साफ किया, फिर स्टरलाइज किया, फिर फिल किया, फिर शट किया, बंद कर दिया, और उसके ऊपर कैप लगा दिया। अब आपने कैप नहीं लगवाया या फिलिंग नहीं करवाई तो क्या वो कैविटी दोबारा से खुली नहीं रहेगी? क्या वो जो मुंह के आपके बीच में गंद मंद है वो दोबारा से नहीं होगा? सतीश जी, कुणाल कोहली जी, वेलकम वेरी मच। तो क्या वो दोबारा से कैविटी, वो सारी की दोबारा कैविटी नहीं होगी? अगर वो दोबारा कैविटी हो रही है तो हमें उसके लिए इसको दांत को फिल करके बंद करके रखना जरूरी है। आमतौर पे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आमतौर पे अगर एक रूट कनाल कराएं और उसके कैप्स या उसकी रेस्टोरेशन को हम चेक करवाते रहे, या अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज करवाते रहे, तो एक आरसीटी 20-25 साल भी निकल जाते हैं।
मेरे पिछले 32 years ऑफ डेंटिस्ट्री, आई जॉइंड BDS इन 1988। तो 32 साल हो गए मेरे को डेंटिस्ट्री में। तो 32 सालों में मैंने देखा है कि जो रूट कैनाल्स होती हैं वो बहुत लंबी चलती हैं। हाँ, प्रोवाइडेड आप उनके ऊपर कैप्स चेंज करवाते रहें, आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल होगी। तो ये था हमारा आज का ये। और फिर से मैं दोबारा दिखा देता हूँ इस बड़े वाले पे। ये जो नीचे वाली ये वाली नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ यहीं तक कर सकते हैं, यहीं तक। तो इसके कारण ये RCT करने के टाइम ये हम इसको अच्छी तरह साफ कर देते हैं और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। अब जो पीछे वाले दांत होते हैं, पीछे वाले, उनमें कैनाल्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उनमें कैनाल्स ज़्यादा होती हैं। आगे वाले जो दांत होते हैं उनमें 1 या 2 कैनाल्स ही होती है, पीछे वाले में 4 कैनाल्स भी होती हैं, और कई बार 5 कैनाल्स तक होती हैं। अब वो सारी की सारी कैनाल्स डेंटिस्ट ने ढूंढनी है। आप सोचिए एक छोटा सा दांत है, उस दांत के अंदर जाके डेंटिस्ट को सारी वो ढूंढनी है। तो अगर आप स्टिल बैठेंगे वहाँ पे तो कितना अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि आपको स्टिल बैठना है, आराम से काम करवाना है, अच्छे डेंटिस्ट के पास जाना है और अपनी RCT करवानी है। और RCT करवाने के बाद उसके ऊपर उसको रेस्टोर करना है कैप से या किसी और फिलिंग से। और ये सब करने के बाद, निर्मल सिंह जी गुड मॉर्निंग। तो ये सब करने के बाद हम लोग उस दांत को लंबा बचा सकते हैं। निर्मल सिंह जी इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट, जिनके दांत हम पिछले कई सालों से ठीक कर रहे हैं। थैंक यू निर्मल जी। और सतीश जी भी हमारे क्लाइंट हैं, और इनके भी दांत काफ़ी सालों से ठीक कर रहे हैं हम, और ठीक चल रहे हैं। तो ये था आज का रूट कैनाल का विषय। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो हम 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वेट कर सकते हैं। रूट कैनाल इज मच बेटर देन गेटिंग द टूथ पुल्ड आउट। अब देखिए, अगर आप एक दांत निकलवाएंगे तो उस दांत में वहाँ पे बाद में या तो आसपास वाले 2 दांतों को, लेटर से आपने अगर ये दांत निकलवाया तो आपको इस दांत को और इस दांत को छोटा करके इनके ऊपर ब्रिज लगाना पड़ेगा, एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज ये इसी के जख्म को ठीक होने के बाद आप यहाँ पे इम्प्लांट लगाएंगे। एक अच्छा इम्प्लांट 35,000 to 40,000 में लगता है। अगर ब्रिज लगवाएंगे तो वो भी कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। लेकिन वो लगवाने के बाद अगर आप इसको 2 दांतों को कवर कर लेते हैं, अगर इन 2 दांतों को कवर कर लिया तो भी ये 2 दांत मिस यूज़ हो गए, 2 दांत आपके कम यूज़ हो गए, मतलब 2 दांत आपके यूज़ हो गए, कम यूज़ हो गए, नो आर्टिफिशियल हो गए। और अगर यहाँ पे इम्प्लांट लगवाते हैं तो भी वो चीज़ है। तो बाबा जी की दी हुई चीज़ जो उस परम पिता परमात्मा ने हमें दी है, तो हम उसको क्यों नहीं मेंटेन करते? तो वी शुड मेंटेन दिस थिंग। आई थिंक सबको सब कुछ समझ आ गया है और बहुत बढ़िया हो गया है। तो अगेन मैं थैंक्स करता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने आके हमारे यहाँ पे ये लाइव सुना। एंड प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट इट। और आप हमारा थिन डेंटल क्लिनिक भी लाइक कीजिए, ये फेसबुक पेज। वी आर थैंकफुल टू यू वेरी मच। थैंक यू।